Hello everyone, how are you? I hope your preparations are going well. So, today we will start ancient history. बहुत सारे लोगों को लगता है कि एंशियंट हिस्ट्री बहुत टफ है और एंशियंट हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते तो वो एंशियंट हिस्ट्री स्किप कर देते हैं एंड उनका मेन फोकस मॉडर्न हिस्ट्री पे रहता है। या इट्स ट्रू कि हाँ मॉडर्न से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बट ये बिल्कुल गलत है कि एंशियंट से क्वेश्चन नहीं आते हैं या बहुत कम आते हैं। अब के जो एग्जाम पैटर्न्स हो रहे हैं उसमें यू कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग, क्वेश्चंस वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, सो यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी टॉपिक. So from today I will start ancient history and in the upcoming videos I will cover it thoroughly and I assure you that you will never forget. So starting with, what are the sources of Indian history? How we came to know about our past? So starting with material remains. बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी थी एंशियंट टाइम में जो कि अभी भी एग्जिस्ट करती हैं. स्टोन टेम्पल्स हों साउथ इंडिया के या ब्रिक मोनेस्ट्रीज हों ईस्टर्न इंडिया की, वो सब बताती हैं कि क्या मॉन्यूमेंट्स और क्या मटेरियल्स यूज़ होते थे, क्या वे ऑफ लिविंग थी लोगों की. साउथ इंडिया में व्हेन समवन गॉट डेड, उनके साथ उनकी बॉडी के साथ पॉट्स और उनकी ज्वेलरीज ये सब भी बरीड किया जाता था और उनको एक स्टोन के साथ इनग्रेव किया जाता था. इसको बोलते हैं मेगालिथ्स. अब मटेरियल रिमेन्स कैसे मिले, मतलब उसके लिए कोई प्रोसेस हुआ या मतलब वो ऐसे थे ही, हमें बस दिख गया कि हाँ चलो मिल गया, बट ऐसा नहीं. मटेरियल रिमेन्स जो है वो डिगिंग के थ्रू हमें मिले. डिगिंग जो है वो वर्टिकल डिगिंग है, ना कि हॉरिजॉन्टल डिगिंग, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिगिंग बहुत एक्सपेंसिव होती है. तो जितनी भी मटेरियल रिमेन्स हमें अभी तक मिले हैं वो सब वर्टिकल डिगिंग के थ्रू ही मिले हैं. मटेरियल रिमेन्स मिलने के बाद उनको प्रिजर्व किया जाता है. प्रिजर्वेशन जो है वो एरिया टू एरिया डिफर करता है. लाइक फॉर एग्जांपल वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो भी हमें मटेरियल रिमेन्स मिले वो अभी तक प्रिजर्व्ड हैं और उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है टेम्परेचर का, वेदर का, किसी भी चीज़ का. बट गैंगेटिक प्लेन्स में जो हमें आयरन सप्लीमेंट्स मिले थे वो अभी तक करोड हो चुके हैं. नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज कॉइन्स. Coins tell us about three things. First, the area where they were circulated. Second, the economic history. And third, the art and religion. Area they were circulated. We can see that in Satavahana period they issued lead coins. क्योंकि जिस एरिया में सातवाहन रहते थे वहाँ पे लेड जो है वो ज़्यादा था, तो इसलिए उन्होंने लेड कॉइन्स इशू किया था. सेकेंड, दे टेल अबाउट द इकोनॉमिक हिस्ट्री. पोस्ट मौर्यंस में एंड गुप्ता पीरियड में हमें कॉइन्स बहुत ज़्यादा मिले. ये डिस्क्राइब करता है कि उस टाइम पे जो ट्रांजैक्शंस थे वो काफ़ी ज़्यादा हुए और ट्रेड जो था वो बहुत अच्छा था. गुप्ता पीरियड के ख़त्म होने के बाद ट्रेड जो है वो कम हो गया क्योंकि हमें कॉइन्स कम मिले. थर्ड फैक्टर इज कॉइन्स पे गॉडेस लक्ष्मी की इमेजेस मिलना, किंग्स की इमेजेस मिलना. ये डिस्क्राइब करता है कि आर्ट एंड रिलीजन उस टाइम पर कैसा था. Now moving to the third factor, that is inscriptions. सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस मैसूर के चीफ एपिग्राफिस्ट के ऑफिस में है. पहले इंस्क्रिप्शंस स्टोन्स पे लिखे जाते थे, ठीक है. सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस जो थे वो स्टोन्स पे लिखे जाते थे और वो पिक्चर्स के फॉर्म में थे जो कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेट कर सकते हैं, बट वो डेसिफर नहीं हुए आज तक. जो सबसे पहले इंस्क्रिप्शन डेसिफर हुए वो थे अशोका के. तो अशोका के टाइम के इंस्क्रिप्शंस में सब फिरोज शाह तुगलक जो कि तुगलक डायनेस्टी के थे, जो कि आप मेडवल हिस्ट्री में पढ़ोगे, दिल्ली सल्तनत के तुगलक डायनेस्टी के थर्ड रूलर थे वो. तो फिरोज शाह तुगलक ने उनके इंस्क्रिप्शन को मेरठ से वो दिल्ली लेकर आए थे, बट उनके जो भी काम करने वाले थे उन्होंने उसको डेसिफर ही वो नहीं कर पाए. सेम चीज़ ब्रिटिशर्स ने भी ट्राई किया 18th सेंचुरी के एंड होते होते, बट वो भी डेसिफर नहीं कर पाए. फाइनली इन 1837 जेम्स प्रिंसेप डेसिफर्ड इट कि ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं. ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड प्राकृत लैंग्वेज. 3rd सेंचुरी BC में सारे इंस्क्रिप्शंस जो थे वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज में थे. संस्कृत लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शंस लिखे गए जो थे 2nd सेंचुरी AD से बाद में. वो सारे इंस्क्रिप्शन संस्कृत तब स्टार्ट हुआ, संस्कृत एज अ लैंग्वेज, और तब संस्कृत में इंस्क्रिप्शंस लिखे गए. और 9 to 10th सेंचुरी AD में जाके इंस्क्रिप्शंस को रीजनल लैंग्वेजेस में लिखना स्टार्ट हुआ. सो इंस्क्रिप्शंस हमें बताते हैं सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस मैटर्स के बारे में. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द लिटरेरी सोर्सेज.
लिटरेरी सोर्सेज भी हमें रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के बारे में बताते हैं, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, कौटिल्य के जो कि वो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्क्राइब करता है। हिंदू टेक्स्ट जैसे वेदास जो कि हमारे 4 वेदास हैं, ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, चाहे हमारे एपिक्स हो, महाभारत एंड रामायण, ये सारे लिटरेरी वर्क से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारे एंशियंट पास्ट में लोग कैसे रहते थे या उनके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, उनके मिनिस्टर्स थे या वो कैसे उनकी स्टैंडिंग आर्मी थी कि क्या था। वी कैन डिस्क्राइब ऑल इट फ्रॉम देयर। वो लैंग्वेज क्या यूज़ करते थे, जैसे कि सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं, तो सारे नहीं बट स्टार्टिंग फ्रॉम पाली टेक्स्ट में कुछ कुछ लिखे गए हैं। तो ये बताता है कि बुद्धिज्म में पाली लैंग्वेज जो थी वो कॉमन थी। जैन टेक्स्ट जो है वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। लिटरेरी सोर्सेज हमें इकोनॉमी के बारे में भी बताते हैं एंड कुछ सेकुलर टेक्स्ट भी थे जैसे धर्म सूत्रास एंड स्मृतिज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू फॉरेन अकाउंट्स। अलेक्जेंडर का जो इन्वेशन था वो किसी भी इंडियन टेक्स्ट में नहीं बताया गया है। अलेक्जेंडर ने इन्वेट किया था ये हम जान सकते हैं ग्रीक टेक्स्ट से। ग्रीक और रोमन जो टेक्स्ट हैं वो मेंशन करते हैं बहुत सारे पोर्ट्स को और वो बताते हैं कि ट्रेड कैसा था बिटवीन इंडिया एंड रोम एट दैट टाइम। Chinese travelers like Fayan and Hyun-sang, which tells us about the social, economic, and religious view or conditions of India in the time of Gupta as well as Harsha respectively. Now moving to the last part, historical sense. See, ancient Indias are charged with the lack of historical sense. उन्होंने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो उस तरीके से नहीं लिखी जिस तरीके से ग्रीक के टेक्स्ट में लिखी हुई हैं या रोमन टेक्स्ट में लिखी हुई हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो भी इवेंट्स बताए गए हैं वो सारे फ्यूचर टेंस में बताए गए हैं। जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो किसी भी इवेंट को रिकॉर्ड करता है उसके टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग, एंड जो पुराण्स हैं वो उस इवेंट के कॉज एंड इफेक्ट्स बताता है। किसी भी पीरियड को वो किंग से रिलेट करके बताते हैं कि इस किंग के टाइम में ऐसा हुआ था, इस किंग के टाइम में ये वॉर्स हुए थे या ऐसा हुआ था। सो दे लैक हिस्टोरिकल सेंस। बट हिस्टोरिकल सेंस की अगर बात करें तो बायोग्राफिकल हिस्ट्रीज में वो बहुत अच्छा है। चाहे वो हर्षचरित हो जो कि बन्ना भट्ट ने लिखी थी, वो बहुत अच्छा एक सेंस है जिस वो डिस्क्राइब करते हैं एक सीरीज ऑफ इवेंट्स को। So this was all about the sources of Indian history. We will just quickly revise. So what were the sources? Starting from material remains, coins, inscriptions, literary sources and foreign accounts. These 5 forms the base of our ancient history. In the next video, I will tell about how geography is related to history. Confusing? No. We will cover it thoroughly, that how geography played an important role in creating our ancient history.